वेलकम टू फ्रेंड्स, हमारे 16 क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आज फिर से उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ले चल रहे हैं। जैसे अब तक हमने पिछली क्लास में कुछ सिर्फ एक ही क्वेश्चन करा पाए थे कुछ टेक्निकल इशू के कारण, तो उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए, जो अगला हमारा प्रश्न है वो देखते हैं। परीक्षा की दृष्टि इंपॉर्टेंट है। ये हम तीन टाइप क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। अगर इनमें से आप तीनों टाइप क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो परीक्षा में आपको 100% इनमें से एक आना ही आना है। और आप जानते हैं कि पेपर आपके सर पर है, इसलिए बहुत ईमानदारी से पढ़िए और इस क्लास को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। हमारा प्रश्न जो हमारे सामने है कि दर्शाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप हम जानते हैं कि इसको हम पहले थोड़ा डिस्कस कर चुके थे कि परिमेय अपरिमेय क्या, तो हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, बस हम इसी को समझाएंगे कि आपका √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए हम इसी का अपोजिट मान लेते हैं। कैसे, जैसे कोई चोर होता है ना, तो अगर हम उसको साबित करना होता कि चोर है या नहीं, तो थोड़ा उसको पहले उसको कुछ सबूत पाने के लिए उसको नज़रअंदाज कर देते कि वो नहीं है, तो हम तथ्य लाते ना। अगर हमको तथ्य अगर गलत मिल गया तो फिर हम कह देते कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। तो ठीक उसी तरह इसको देखते हैं। जैसे हम इसको अपोजिट मानेंगे, √3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं कि परिमेय संख्या अगर होती क्या P/Q के रूप में, तो हम इसको कहेंगे कि √3 बराबर P/Q। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे कहा जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा P²/Q²। अब यहाँ पे जब इसका रूट से करड़ी हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ओनली 3 आ जाएगा। और यहाँ पे P²/Q²। अब देखो हम इसको हम थोड़ा इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 3Q P²/Q। इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, जहाँ पे हमारे थोड़ा दोस्तों हम कह रहे थे P और जो हमारे Q है ये हमारे क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, इसको भी आप नोट करिएगा, ये पूर्णांक है। तो अब देखो हमको यहाँ पे मिल क्या रहा है दोस्तों कि जो P/Q है ये वाला फॉर्म, इसको देखते हैं। ये जो हमको मिल रहा है P²/Q, ये भिन्न वाले फॉर्म में है। ये किस में है, ये भिन्न के रूप में है, ये भिन्न के रूप में है। और हमको मिला क्या है, 3Q/, ये केवल 3Q है। जो ये क्या है, ये आपका एक पूर्णांक है। ये हमको एक पूर्णांक मिल रहा है। तो ये पूर्णांक और ये भिन्न आपस में बराबर नहीं, क्योंकि हम ऊपर मान के चले थे कि √3 P/Q ये परिमेय है, बशर्ते ऐसा हमको दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो हम क्या कह देंगे कि हमारी जो कल्पना थी वो हमारी गलत है, जो हमने माना था ऊपर वो हमारा क्या है, वो गलत है। इसलिए हम क्या बोल देंगे कि हमारी कल्पना के कारण विरोधाभास हमको मिल रहा है ना। भाई उसका ये विरोध कर रहा कि नहीं, ऐसे जो हमने माना था वो ऐसा हो ही नहीं रहा, हमको मिल नहीं पा रहा है। विरोधाभास के कारण हम बोल देंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन हेड में थोड़ा दे दे साइड से कैंसिल करो पहले। अब यहाँ 6 में दो, 6 में इसमें क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो इसको भी हम सेम उसी तरह से करेंगे। देखते हैं, इसको हम मान लेंगे कि √3 √2 एक
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या होती किस में, p/q के रूप में। तो इसको हम लिख लेंगे √3 बराबर p/q। अगर p/q के रूप में है तो चलिए इसको देखा। अब हम पहले से आपको बता चुके हैं कि जो ये रूट वाली करनी वाली अधिकतर ये ज़्यादातर क्या होती है कि अपरिमेय होती है। तो हम इसको अलग कर लेंगे कि √2 बराबर p/q। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये भाई डिवाइडर में है, ये इंटू में है तो आ जाएगा नीचे डिवाइडर में हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो √2 बराबर p/3q। अच्छा, ये p और q हमारे क्या है, ये पूर्णांक है ना, p और q ये पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है तो जो हमको ये मिल रहा है भाई, ये हमको क्या मिल रहा है, एक परिमेय संख्या है। क्योंकि परिमेय संख्या परिभाषा पहले ही बता चुके हैं कि परिमेय संख्या होती है। तो ये हमको एक परिमेय संख्या मिल रही है ना, ये एक परिमेय संख्या मिल रही है। जबकि ये हम जानते हैं कि √2 है वो एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका परफेक्ट पूर्ण वर्ग बन ही नहीं पा रहा है, इसलिए यहां से अतः यह सिद्ध होता है, यह सिद्ध होता है कि 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा आपको? नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। चलिए, तो आपके 2 सवाल हो गए। इसके बाद हम तीसरा जो टॉपिक लेते हैं इसी वीडियो में कि HCF और LCM निकालना कैसे निकालते हैं। 2 नंबर का शायद पूछा जाता है, 2 या 3 नंबर का। तो चलिए देखते हैं कि HCF कैसे निकालते हैं। वो भी यूक्लिड विभाजन की सहायता से, है ना, यूक्लिड विभाजन से पढ़ेंगे इसको। तो देखते हैं, मान लें हमारे पास 2 संख्याएं दे रखी हैं, हमको HCF निकालना। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं HCF ये है ना भाई। हम ये देखना होता है कि जो मतलब उस 2 संख्याओं का जो बड़ा से बड़ा फैक्टर है, आखिर कौन सा फैक्टर मिल सकता है कि जो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर सकता है, वही आपका HCF होता है। तो चलिए देखते हैं, मान लें हमारे पास 2 संख्या दिए हैं, 135 और 225। ये 2 संख्याएं दे रखी हैं, हमें इनको HCF निकालना है ना। जब HCF इनका निकालना होता है तो हम इसमें मान लेते हैं कि हमारा ये 2 बड़ी वाली संख्या उसको हम A मान लेते हैं और एक छोटी वाली संख्या को हम B मान लेते हैं। हमारे पास जो इसका फार्मूला होता है कि A बराबर होता है BQ + R। ये होता, आप इसको याद कर लो, शायद ये बहुत विकल्पी में भी पूछा जाता है, इसको पूछ लेता है 1 नंबर के लिए। तो ये हमारा फार्मूला था। हम बड़ी वाली संख्या को हम इसको हम A मान लेंगे, इसको और इसको हम B मान लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जो हमारा यहाँ पे हमें रखेंगे 225, B हम 135 को मान रहे हैं। अब 135 का मल्टीप्लाई हमको करना है कि मतलब इससे जाए और इसको, तो हम अगर 1 का मल्टीप्लाई करते हैं और 8, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम थोड़ा एक बाहर आप रफ कर सकते हैं। तो इस तरह से 135 का हम भाग देंगे इसमें 225 में, तो 135 एक बार जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे, ये यानी 90 आ गया। तो हम यहाँ पे 90 अर्थात 90 आपका रिमाइंडर आ रहा है, शेष आ रहा है, ये गया। इसके बाद हम फिर जब भाग देंगे तो अब भाग नहीं जा रहा, तो हम फिर 90 का 135 में भाग दे देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे एक बार भी आएगा, ये यहाँ पे माइनस करो तो कितना आ जाएगा आपका 45 आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 135, यहाँ पे 90, यहाँ पे एक ही बार जा रहा है, यहाँ प्लस 45। अब देखो इसके बाद हम यहाँ से 45 से भाग देंगे तो ये आपका 2 बार में जा रहा है, जिससे आपका पूरा रिमाइंडर आपका कुछ ही नहीं बच पा रहा। तो हम तभी तक करते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता है। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 90 45 गुणा 2 प्लस 0 अर्थात 45 गुना 90। तो यहाँ पे ये आ रहा है। अब यहाँ पे R की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है।
तो हम यहीं तक आपका करते हैं कि जब तक कि हमारी आर की वैल्यू आपकी 0 नहीं हो जाती। तो आर का मान यहाँ क्या हो रहा है 0, अर्थात हम कहेंगे कि HCF जो हमको मिल पा रहा है वो 45 है। यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। थोड़ा अगर आपको समझ में नहीं है तो दूसरे तरीके से हम आपको बताते हैं कि जैसे एग्जांपल हम और ले रहे हैं कि 32 और 616, इसका हमको HCF निकालना है। ठीक है, तो इसको हम भाग विधि से आपको बताते हैं। तो इसमें हम इसको ए मान लेते हैं, ये भी है, ये बड़ी से बड़ी छोटी संख्या। तो देखो 32, इसका इसमें भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, एक बार पहले आ जाएगा, अब भाग दो इसका तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 9 दूना 18, 28, यहाँ इसको रिमाइंडर करेंगे तो 8 आ जाएगा। अर्थात यहाँ पे देखो अब 8 से हमारे पास यहाँ कुछ बचा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसी संख्या को यहाँ पे उतार लेंगे। तो यहाँ पे 32 आ जाएगा। अब यहाँ से भाग देंगे तो हमारा 8 चौके 32 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आया 0, तो हम यहाँ कह देंगे कि जो हमारा HCF आ रहा है वो आपका 8 है। तो आपको 2 विधि हमने बता दी, आपको जिसमें से अच्छा लगता उसी से लगाइए। नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।